तो यहाँ पर एक हमारे पास जो फ्रोजन सेट से रिलेटेड जो पैरामीटर है वो आइटरेबल हो गया। और रिटर्न वैल्यू की बात करें तो रिटर्न वैल्यू हमेशा क्या कहते हैं, इम्यूटेबल फ्रोजन सेट इनिशियलाइज्ड विद एलिमेंट ऑफ गिवन आइटरेबल, यानी जो भी वैल्यू आप हर बार में आइट्रेशन पे चल रही है वो वैल्यू को वो रिटर्न करता रहेगा। ओके, तो फ्रोजन सेट में आपको दो ही तरह के पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। एक आइटरेबल होता है जो कि ऑप्शनल, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं चाहे यूज़ ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू मतलब क्या, जितनी बार में वो आइटरेबल चलेगा हर बार में जो वैल्यू वहाँ पर आ रही होगी उस आइटरेटिंग में उसको क्या करेगा, रिटर्न करता रहेगा, ठीक। अब जैसे बात मैं एग्जांपल की करूँ तो सिंपली आपने देखा है कि वॉवेल में एक वॉवेल्स नाम का मैंने लिया है, ये एक टपल है। टपल इसलिए क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में बंद है। तो मैंने एक फ्रोजन सेट एफ सेट लिया और एफ सेट में वॉवेल्स फ्रोजन सेट किया, फ्रोज देन प्रिंट द फ्रोजन सेट। तो एफ सेट को उसने उठा के एज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। एफ सेट को प्रिंट किया, फ्रोजन सेट को अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो भी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने सिंपल और एग्जांपल लिया है कि एक पर्सन है, नेम जॉन एज एंड ये एक डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी से आपको सिंपल मालूम चल गया कि करली ब्रेसेस में है और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो की एंड वैल्यू पेयर के रूप में हैं। सो एफ सेट मैंने यहाँ पर एफ सेट को अप्लाई किया, फ्रोजन सेट एंड पर्सन देन प्रिंट। तो हम इसका आउटपुट अभी जस्ट लैब सेक्शन में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने फ्रोजन सेट का अलग अलग तरीके से, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप लिस्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि लिस्ट में फ्रोजन सेट नहीं होता बिकॉज ऑफ कि और वैल्यू में प्रॉब्लम एक ही होती है कि अपडेटेबल नहीं होते। सो एज इट इज़ स्टैटिक हो जाते हैं, तो फ्रोजन सेट वहाँ पे चल जाता है। जबकि मान लीजिए कि अगर हम पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट पे मतलब क्या कहते हैं फर्स्ट इंडेक्स है जैसे, तो वहाँ पर क्या हम कुछ अपडेट करके लाना चाहें तो जब फ्रीज एलिमेंट सारे फ्रीज हो गए हैं तो फिर वहाँ पर क्या है कि ये आपको क्या करेगा, वैल्यू अपडेट करने की परमिशन नहीं देगा। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि लिस्ट में हम किसी भी वैल्यू को एट ए टाइम में कहीं पर भी हम उसको अपडेट कर सकते हैं वाया इंडेक्स, ठीक है। चूँकि आपको मालूम बताया था कि मैंने लिस्ट और एरे में एक सिमिलरिटीज़ यही होती है कि वो दोनों ही स्टार्ट जीरो यानी जीरो इंडेक्सेस से स्टार्ट होती है हमेशा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज से टाइप्स ऑपरेटर। जैसा कि आपको मालूम है आपने अदर लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑपरेटर्स पढ़े हो, जिसमें अर्थमेटिक, कंपैरिजन जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज। ये तो कॉमनली आपने जो ऊपर के 5 ऑपरेटर्स हैं ये आपने सभी लैंग्वेजेस में पढ़े होंगे। आपने मान लीजिए अगर आपने सी भी पढ़ रखा है पहले से तो सी में ऑलरेडी आपने इनके बारे में अप्रॉक्सीमेट आप सब जानते होंगे। 2 ऑपरेटर यहाँ पर एडिशनल तौर पर आते हैं, जो एक है मेंबरशिप ऑपरेटर्स और दूसरा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। आगे हम इसको कंटिन्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपली सभी को मालूम है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न। और 2 यहाँ पे मान लीजिए कि एक मॉडुलस भी सभी लोग जानते हैं। मॉडुलस क्या होता है कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है उस वही हमारा क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 मॉडुलस 2 लिखा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर 1 रिमाइंडर है, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पर 5 को तो वहाँ पर 1 रिमाइंडर आता है, तो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा आंसर होता है, ओके। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मॉडुलस तो सभी लोग जानते हैं, मॉडुलस तक सभी लोग हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब बात आती है यहाँ पर 2 ऑपरेटर अर्थमेटिक्स में बढ़ते हैं। एक आपका है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इज़ द पावर मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं कि मैंने लिखा कि 3 डबल एस्ट्रिक 2 तो इसका मतलब है 3 की पावर 2, ओके। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 9। इसी तरह से दूसरा है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि 5/2 तो कॉमनली अगर आप 5/2 की वैल्यू गेन करेंगे तो 2.5 आएगा, पाइथन में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि रीजनेबल होते हैं कि 5/2 की अगर एक्चुअल वैल्यू आप सी में निकालेंगे तो भी वो अगर वो इंटीजर टाइप यानी परसेंटेज डी आप एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो उसकी जो वैल्यू 2 ही दिखाएगा, ठीक है।